तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंड मार्शल को वहां पर मैसेज मिलता है और वो जल्दी से भागता हुआ अपनी फैमिली को निकालने के लिए वहां पर से चला जाता है। तो यहीं पर उसके कासल के पीछे वाली साइड का सीन दिखाते हैं जहां पर वो राइमी से कह रहा होता है कि बेटा तुम्हें जहां पर से जाना होगा। तो राइमी उसे कहते हैं कि नहीं, मैं आपको जहां पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और वैसे भी सॉन्गबेक जहां पर जल्दी वापस आने वाला है, मैं यहीं पर रुककर उसका इंतजार करूंगी। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि सॉन्गबेक कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि ताजार को मारने के लिए जो लोग वहां पर गए थे उनकी पूरी की पूरी आर्मी पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, सभी लोग मर चुके हैं, कोई वापस नहीं आएगा। तो राइमी जो होती है ये बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है। तो फादर उसे कहता है कि वो वापस नहीं आने वाला, अब तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। जब किसी के साथ ही डार्क स्क्वाड के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो डार्क स्क्वाड के लोग वहां पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्रैंड मार्शल भी यहाँ पर, उसकी भी एक कमजोरी है और वो यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जबकि ग्रैंड मार्शल कहता है कमीने कहीं के जैंग के कमीने जहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या करने के लिए आए हैं, हम लोग जहां पर गद्दारों को पकड़कर मारने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारा बेका बैटलफील्ड के ऊपर पहुंच जाता है। वो सामने वाली साइड से आगे बढ़ रहा होता है, वहां पर रास्ते में उसके जितने भी लोग आते हैं उन सभी सोल्जर्स को मारते मारते वो आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो इकलौता अकेला वहां पर नीचे होता है। रॉयल आर्मी के सभी सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हमारा बेके की हालत भी काफी खराब हो जाती है, उसका बाजू जख्मी होता है, साथ ही यहाँ पर बेका को सांस चढ़ा होता है क्योंकि वो पीछे से बैटल करके आया और थका हुआ है। और सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का जख्मी है, अब यहाँ पर अपने लेफ्ट आर्म को यूज नहीं कर सकता, सभी लोग मिलकर अटैक करो, हम जहां पर इस लड़के को इस जगह के ऊपर मार डालते हैं। तो वहां पर काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर रखा होता है। सभी लोग इस बार मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बेका कहता है कि इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। और इस बार यहाँ पर सामने से काफी सारे लोग निकल कर आते हैं। तुम्हारा बेका कहता है कि राइमी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था लेकिन मैं खुद यहाँ पर अब मरने वाला हूँ। तो जैसे वो सभी लोग उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है वो हैरान होता है क्योंकि पीछे से उनके ऊपर भालू के साथ अटैक होता है। कोई अपने भाले थ्रो करता है और उन सभी लोगों को मार डालता है, तो वो सभी लोग वहीं पर गिर जाते हैं। तुम्हारा बेका जो होता है वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है कि कौन उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया। तो पीछे देखता है तो वाइस कैप्टन अपने साथ अपनी बची कुची आर्मी की टुकड़ी को लेकर वहां पर पहुंचा होता है और उसका साथ दे रहा होता है। तो वाइस कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, और साथ ही वो अपने कैप्टन से कहता है कैप्टन क्या हो गया, आप यहाँ पर फिर से हमें अकेले छोड़कर क्यों आ गए? पिछली बार भी आपने ऐसे किया था, आप अकेले वहां पर चले गए, तो इस बार भी आप अपनी टुकड़ी को पीछे छोड़कर आ गए हैं। क्या आपको यहाँ पर बहादुरी दिखाने का कुछ ज्यादा ही शौक है? तुम्हारा बेका कहता है बेवकूफो, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इसका मतलब है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि मैं एक गद्दार का बेटा हूं और तुम सभी लोगों के ऊपर भी इल्जाम लग जाएगा। और इसी के साथ ही वाइस कैप्टन से कहता है कि वहां पर अब खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। और साथ ही फर्स्ट लीडर उसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है कि जल्दी से घोड़े के ऊपर बैठो, हम तुम्हें पीछे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर खड़ा सोच रहा होता है कि क्या करूं, क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए? तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि सर जल्दी से बैठ जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो इसी के साथ बेका उसका हाथ पकड़ता है, घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है, कहता है ये सभी बेवकूफ तो यहाँ पर वाकई में गद्दारी करने को भी तैयार हैं। तो ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर से वो उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर चैंग पियोंग फोर्ट्रेस तक लेकर जाएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे ताकि तुम जाकर अपनी फैमिली से मिल सको। हमारा बेका अपनी आर्मी को लीड करते हुए वहां पर से सीधा फोर्ट्रेस के अंदर चला जाता है, जहां पर जनरल जो होता है उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तो फाइनली यहाँ पर हमारी रीइंफोर्समेंट्स आ ही गई हैं, बताओ कि क्या तुम्हारे पीछे और भी आर्मी आ रही है? तुम्हारा बेका से कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन हम लोग जितने हैं बस इतने ही है, इसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा और इसके अलावा यहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं आने वाली। तो ये बात सुनने के बाद जनरल काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरने वाले हैं। लगता है कि वहां पर तुम्हारी जो बैटल हुई थी ताजार के साथ वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसमें सिर्फ इतने ही लोग सर्वाइव कर पाए हैं। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो यहाँ पर हाइड्यू पार्क यानी कि उस जगह के ऊपर जहाँ पर ताजार से फाइट हुई थी, जितनी भी फोर्सेस थी वो सारी की सारी वाइप आउट हो चुकी है, उनमें से ज्यादातर लोग तो वहीं पर मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। सभी सोल्जर्स वहां पर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग अब यहीं पर इसी जगह के ऊपर मरने वाले हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। और पहले यहाँ पर ग्रैंड मार्शल भी जा चुके हैं। जनरल भी वहां पर सोच रहे होता है कि हमारे सभी के सभी सोल्जर्स डीमोटिवेट हो चुके हैं, उन्हें यहाँ पर जिंदा बचने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। हमें तो लगा था कि रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर आएंगे और हमें बचा लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पीछे से कोई रीइंफोर्समेंट्स आने ही नहीं वाली हैं। जबकि हमारा बेका उनसे कहता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर रीग्रुपिंग के बारे में सोचते हैं, हम सभी लोग यहाँ पर लियाओ डाओ की जितनी भी आर्मी यहाँ पर पहुंची है उन सभी के साथ रीग्रुप होते हैं। मेरी स्क्वाड जो अभी यहाँ पर पहुंची है वो तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करेगी और हम सभी लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। तो वाइस कैप्टन वहां पर आगे बढ़ता है तो वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इन सभी बच्चों को देखो, ये सभी के सभी यहाँ पर काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, जबकि उन सभी को पता है कि यहाँ पर से बचकर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि इसने यहाँ पर अपनी आर्मी को बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन सिखाया है, क्योंकि ये ग्रैंड कमांडर का सक्सेसर है, तो मुझे लगता है कि इसे भी तो आगे जा
जाकर एक ग्रैंड कमांडर ही बनना था, लेकिन खैर अब जहाँ पर वक्त नहीं है और वैसे भी जहाँ पर अब इनके पास जो मौका था वो खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुमने अपने अपने जो जितने भी सोल्जर्स हैं सभी को बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन दिया है। तो हमारा बेका उसे कहता है कि जनरल माँ मुझे एक बात तो बताए, क्या लेडी राइमा क्या वो ठीक है? लेडी राइमा का क्या? तो वो उसे बताता है कि लेडी राइमा इस वक्त बैक पैलेस की साइड के ऊपर है, ग्रैंड कमांडर उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा बेका बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ बैक पैलेस की तरफ जाता है। वहां पर जाने के बाद वो कहता है कि जहां पर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें वहां पर जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। उस बस उसे इतना पता चलता है कि जहां पर शायद कोई फाइट हुई थी। तो लेडी राइमा और उसके फादर जो है यहाँ पर इस वक्त भाग रहे हैं। डार्क शैडो स्क्वाड उसका पीछा कर रही है और वो लोग जंगल में भागकर चले गए हैं। बेका वहां से राइमी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी आर्मी से कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम लोग जहाँ पर मेरा साथ दोगे और जहाँ पर रॉयल आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए तो फिर तुम सभी लोगों को गद्दारी का टैग दे दिया जाएगा और तुम सभी लोगों को जहाँ पर भी देखा जाएगा मार दिया जाएगा। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या तुम ये करना चाहते हो? तो फर्स्ट कमांडर से कहता है कि मैं यहाँ पर एक गद्दार की मौत मरना पसंद करूंगा, ना कि इसके कि मैं यहाँ पर अपने कैप्टन को मरने के लिए छोड़ दूं। मैं यहाँ पर गद्दार की मौत मरना ही पसंद करूंगा। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सभी लोगों ने फैसला कर लिया है, हम लोग यहाँ पर गद्दार की मौत मरने को तैयार हैं। तुम्हारा बेका कहता तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर इस मिशन को संभालो, जबकि जहाँ पर तुम सभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी बात पता है ना कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि जी सर, हमें पता है कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या कहते हैं कि हम सभी को जिंदा बचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को जिंदा बचाना है, फिर चाहे हमें कोई भी तरीका क्यों ना यूज करना पड़े। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है उनसे कहता तो फिर ठीक है, तुम सभी लोगों से लियाओ डोंग में मिलूंगा, जितने लोग भी बच जाएंगे वो सभी लोग वहां पर आकर मुझे मिलना। और इसी के साथ हमारा बेका वहां से चलने लगता है। तो जनरल माओ से कहते हैं कि लड़के तुम्हें हमारे साथ ही चलना चाहिए, हम सभी लोग भी तो यहाँ पर से लियाओ डोंग की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पता है कि लेडी राइमी के साथ इस वक्त ग्रैंड मार्शल है। ग्रैंड मार्शल जितना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो कोई है ही नहीं, इस पूरे कंट्री में ग्रैंड मार्शल को कौन हरा सकता है? तुम्हारा बेका उनसे कहता है कि मुझे पता है कि ग्रैंड मार्शल क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर उनके पीछे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके पीछे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाकर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ और वहां पर उनके साथ मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है, मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर भागते भागते जंगल की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि सोल्जर्स की होती हैं, जो कि कमांडर के साथ ही होंगी। तो वो वहां पर देखता है और कहता है कि इन सभी लोगों को लगता है कि किसी ना किसी ने तो मारा है, लगता है कि डार्क शैडो क्लैन के लोग उनका पीछा कर रहे हैं, यानी कि वही टैटू है लोग जिन लोगों की बॉडी के ऊपर वो स्नेक का टैटू है। तुम्हारा बेका जो होता है जब वहां पर उन डेड बॉडीज को चेक कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर इन सभी लोगों को किसने मारा होगा, वहीं पर साइड के ऊपर नैनी बैठी होती है। नैनी की हालत भी काफी खराब होती है, नैनी उसे आवाज देती है। तो बेका भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है नैनी नैनी क्या आप ठीक हैं? तो नैनी उसे कहती है कि देखो तो जरा, इतने सालों के बाद तुम्हें देख रही हो और तुम अब कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम तो बिल्कुल एक यंग कमांडर की तरह लग रहे हो। राइमी के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके फादर यानी ग्रैंड मार्शल उसके साथ हैं और काफी सारे सोल्जर्स भी उनके साथ हैं, वो सेफ होंगे। लेडी राइमी जहां पर से जाना नहीं चाहती थी, वो तुम्हारा यहीं पर रुककर इंतजार करना चाहती थी, लेकिन जब हमें मैसेज मिला हमें पता चला कि वहां पर ताजार को मारने के लिए जितनी भी आर्मी गई थी वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं। तो उसके बाद राइमी जो है वो रोते रोते अपने फादर के साथ यहाँ पर से चली गई और तुम्हें जिंदा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेका राइमी को बचा पाएगा या नहीं।